दोस्तों, जिसका नाम एक छुटकू होता है, अपने खेतों पर काम करने जा रहा गया था और उसकी वहाँ खेतों पर ही लाश मिलती है, जिसके किसी ने जो सर होता है ये पोर्शन बहुत ही बेरहमी से बार करके मार डाला हूँ। ऐसा लग रहा था, मगर एक बहुत बड़ा सवाल कि ऐसा किया तो किया किसने, क्योंकि ना तो उसकी कोई रंजिश थी और ना ही कुछ आपसी विवाद और ना ही कोई रिवेंज। तभी सारा खेल किया तो किया किसने। अगर इस पूरी घटना के बारे में आप जानना चाहोगे तो वीडियो को पूरा देखें। हम चलते हैं कुछ ले चलते हैं आपको वीडियो की तरफ। तो एक हरदोई जिला घटना है। ये लोनी के अंतर्गत एक गांव आता है, भजना। भजना नाम के एक गांव में एक परिवार रह रहा होता है। इसका नाम छुटकू होता है और उसकी शादी भी हो गई होती है। जब सुबह वो गेहूँ काटने जाता है तो उसकी वहाँ से लाश मिलती है और लाश इतनी बुरी तरह से घायल थी कि कोई उसे देखना भी नहीं पसंद करेगा, क्योंकि उसके जो सर पर इतनी चोट बार मार मार के उसे मार डाला गया था। पुलिस को पता लगता है, पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। तफ्तीश के लिए सबसे पहला काम यही होता है कि ये लूटपाट तो खैर हो ही नहीं सकती, क्योंकि खेत पर जो काम करने आया है वो लूटपाट में क्या लाया होगा। उसके बाद दूसरी नंबर जो आता है वो होता है कि ये तो रिवेंज है। रिवेंज फिलहाल पूछताछ के अलावा देखा जाता है रिवेंज में नहीं होता है, मगर जो क्राइम सीन पर जो उन्हें चीज़ मिले हो, विक्टिम का जो चीज़ मिलता है वो होता है चप्पल। चप्पल जो था, जो चप्पल सिर्फ एक ही पैर का होता है। उसका मतलब कि अगर कोई बंदा काम करने जा रहा है तो सिर्फ अपने दोनों दोनों चप्पल पहन के जाएगा, एक चप्पल तो कोई हिसाब से पहन के नहीं जाएगा। उसके बाद जो ये पूरा पूरा केस जो अटक गया तो चप्पल पर अटक गया। पूछताछ कई बार इसकी पत्नी ने भी पूछताछ की, मगर उन्होंने कुछ अपने और लोगों के नाम बताए। फिलहाल उनसे कुछ कोई वो मिली नहीं, कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उसके बाद जब पूरा पूरा केस अटकता है चप्पल पर अटकता है, क्योंकि चप्पल एक ही था और एक चप्पल जो उन्होंने जहाँ पर क्राइम सीन हुआ था उसके आस पड़ोस उन्हें पूरा पूरा छाना मारा, मगर कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। और उसके बावजूद भी ये लोग फिर उसी को जानने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर कुछ भी नहीं मिलता है। और फिर इन लोगों का जो मैटर होता है, फिर इन्होंने जिसकी जिसके पति का कत्ल हुआ था उससे पूछताछ करती है अंडरग्राउंड गुप्त प्रकार से। तो उसका पता लगता है कि इनके एक रिलेशनशिप में है, इसका नाम मधुरपाल होता है। और उनकी पत्नी के कुछ रिलेशनशिप इस कदर हुए थे कि दोनों में जो कुछ नहीं होने चाहिए था, अवैध संबंध थे, और अवैध संबंध के चलते ही इनका कत्ल हुआ था। जब दोनों के साथ कड़ी पूछताछ की जाती है तो दोनों लोग मान जाते हैं। तो उस रात हुआ ये था कि जहाँ पर ये लोग प्रेम प्रसंग लोगों चल रहा था, इनका जो बीच में रोड़ा बना था, इनका पति इसका नाम छुटकू था, वो बीच में रोड़ा बन रहा था। उसको लोग इसका प्रेमी था, उसका नाम मधुरपाल होता है। वो लगातार इसके साथ मिलता रहता था, मगर बात ये थी कि पूरा पूरा दिन किसी प्रकार में रोड़े के हिसाब से बीच में आ रहा था। उसी को हटाने के लिए वो दोनों लोग पूरी कोशिश करते हैं और उसको हटा भी देते हैं। उस रात हुआ ये था जब ये गेहूँ पे काटने के लिए जा रहा था, तो उन लोगों ने पहले से ही साजिश रच रखी थी कि उस टाइम गेहूँ काटने आते हैं और तुमको उसी टाइम मार देना है। जब ये लोग वहाँ पर जो छुटकू होता है गेहूँ काटने खेत पर जाता है और वहाँ पर बैठा है मधुरपाल जो कि इसका प्रेमी होता है, आग लगा जो बैठा होता है, वो वहाँ पर जैसे पहुँचता है बस इसका एक बड़ा सा पाइप लेके मोटा सा लोहे का पकड़ लेता है, और उसकी जो पत्नी होती है वो पैरों को पकड़ लेती है। और मधुरपाल इसका जो प्रेमी इतने ताबड़तोड़ वार करता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अफरा तफरी में उसकी जो चप्पल जो होती है, चप्पल उसकी अदला बदल हो जाती है, मतलब एक्सचेंज हो जाती है, और उसी के यही एक चप्पल इनके आगे के लिए बहुत बड़ी सबूत बन जाती है। और इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसकी जो पत्नी होती है प्रेम प्रसंग के इतना पागल हो जाती है कि अपने पति की चीख चीख पुकार सुनकर भी उसका दिल नहीं पसीजता। और इसका प्रेमी जो हो वो भाग जाता है, ये फिर भी उसको पैर पकड़े रहती है
जिससे कि ना फटफटाए। और ये इस प्रकार से ये दोनों लोग मिलकर उसको मौत के घाट उतार देते हैं। और जब पुलिस इसके बारे में पूरी पूरी, क्योंकि ये तब शुरू हुई थी जब ये लोग चप्पल के ऊपर कहीं जो अटका हुआ था, जब ये लोग चप्पल पर नज़र रखते थे, कहीं भी जाते, इनको किसी से भी, इनके सब के सब लोग इनके एनालिसिस में आ गए थे। और सभी लोगों के जो कहीं से बात करते सभी से सब परिवार से, तो ये पुलिस वालों की सारी सारी नज़र चप्पल पर ही थी। और ये जो बंदा था मधुरपाल, ये 2 रंग की चप्पल पहने हुए था। और गांव का माहौल है जो फिर एक हिसाब से फ़िलहाल, क्योंकि इतना गांव में इतना फैशन वाला कोई होता नहीं, और न शहर की बात दूसरी होती है, क्योंकि गांव में ग्रामीण तरीके से इससे कोई फैशन वाला तो होता ही नहीं है। और यही इसी बात के चलते ये लोग पकड़ में आ जाते हैं। फिलहाल आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।